बनता है एगल एगल ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब लोगों को पता था कि बरू कॉन्स्टिट्यूंसी से जब इस इलेक्शन के लिए फॉर्म भरे थे उस वक़्त तकरीबन 7-8 कैंडिडेट्स ने अपने फॉर्म भरे थे, जिसमें से 3 कैंडिडेट्स जहां मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंने भरा था और हमारे आगा साहब और मुस्तफ़ा साहब ने भी भरे थे। और आगा साहब और मुस्तफ़ा साहब दोनों जो है हमारे साइड से थे। अगर ये दोनों ग्राउंड में अगर रहते तो काफ़ी मुश्किलात जो है मुझे आने वाले थे। इसलिए आज जैसे कि विड्रॉल का आखिरी डेट है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आगा साहब और उनके पूरे पब्लिक और उनके कमेटी का, हमारे मुस्तफ़ा साहब जो कि बरू साइड से है और इस्लामिया स्कूल का एक बहुत ज़बरदस्त एक वर्कर भी है। लिहाजा इन दोनों ने हमारे साथ ताउन करके हमारे हक़ में जो है अपना फॉर्म विड्रा किया और इस इलेक्शन में मेरे साथ शाना बशाना चल के मेहनत करके जो है मेरा सपोर्ट करने का इन्होंने वादा किया। मैं खुसूसन आगा साहब, इनके कमेटी और इनके ख़ानदान और इनके पूरे मिंजी के पब्लिक, हालांकि क्योंकि आगा साहब ने अपने मर्ज़ी से ये फॉर्म नहीं भरे थे, पूरे मिंजी ख़ासकर जो यकमा मिंजी है वहाँ के पूरे जवान पूरे पब्लिक सब ने मिल के इनको फॉर्म भरने के लिए कहा था और आज सबको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद इन्होंने हमारे हक़ में विड्रॉ किया। इसी तरह मुस्तफ़ा साहब के साथ भी वो कुछ यूथ ख़ासकर जवान जो बरू के थे और जो मुझे भी आज तक मुझे सपोर्ट करते आया है। मुस्तफ़ा ख़ुद ने भी आज तक मुझे सपोर्ट बहुत इनका सपोर्ट रहा है। तो उन यूथ्स वो लोग यूथ्स भी इनके साथ थे। इनके साथ मैं उन जवानों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ का इनके कहने पर इन्होंने आज मेरे हक़ में विड्रॉ किया। बाकी आप लोगों का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल 5th LHDC इलेक्शन में हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि हमारा पूरा मिंजी यकमा मिंजी की तरफ से ख़ासकर हमारे जितने जवान थे बुज़ुर्ग थे हर एक ने ये डिसीजन लिया कि इस बार 5th इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट लेके मैदान में रहेंगे और अपना एक नुमाइंदा जो मुझे उन्होंने इस इलेक्शन के लिए चुना और फॉर्म भरने के लिए कहा और फॉर्म भरा। तो कुछ दिन जब से फॉर्म भरा तो हमारे लिए एक ऐसा टाइम था जिसमें मैंने पूरा अपना गाँव के लोग जो मैं हमारे कमेटी में हैं उनसे भी हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे आके काफ़ी लंबा मीटिंग किया कि सिचुएशन जो मिंजी में था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिचुएशन बहुत अच्छा था वहाँ पे, लेकिन हम लोग
मैदान में रहता तो हमारा यही फैसला हुआ कि कहीं हम मैदान में रहने की वजह से जो हमारा हम सोच है, हम नज़रिया जिससे मिलता है, कहीं उसको भी नुकसान आए और हमें भी नुकसान हो, क्योंकि इसमें कहीं हमारे इसकी वजह से थर्ड पार्टी कहीं इसमें फ़ायदा ना ले। ये सब सोचते हुए मेरे गाँव के लोग, मैं हमारे कमेटी और जिन जिन ने मुझे सपोर्ट करके इस फील्ड में लाया, यही डिसीजन लिया कि हम लोग इस साल कुछ टर्म एंड कंडीशन शर्त रखते हुए, जिसमें बरू मिंजी की तरक्याती व समाजी हर चीज़ पे गौर फिक्र करके, ताकि आइंदा इंशाल्लाह इस 5 साल में हर फील्ड में हमारी तरक्याती की तरफ बढ़े, इन सब को हम मद्देनज़र रखते हुए हमारे लोगों के साथ पूरा मिंजी युग्मा हम पूरा हर एक के साथ मीटिंग करके फाइनल हमने डिसीजन यही लिया। कुछ कंडीशन के साथ, हमारा कुछ कंडीशन हाजी हनीफा जान साहब के साथ भी रहा है। इन सारे कंडीशन को हम सामने रखते हुए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, इस 5th जो LHDC इलेक्शन है इसमें हम लोग फुल सपोर्ट के साथ हाजी हनीफा जान साहब को सपोर्ट करके इंशाअल्लाह रहमान 5th इलेक्शन हमारा मिंजी बारू कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंडेट फुल सर वोट दे के जिता के हाजी हनीफा साहब को हम लोग कौंसल में भेजेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सबसे पहले तमाम जितने भी यहाँ लोग हैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक जो है अच्छा से प्लेटफॉर्म दे के मेरा इज़्ज़त करके, चलो अब ये गाँव में हर चीज़ का एक जो है मसला रहता है, लेकिन मेन चीज़ था हाजी हनीफा साहब को हमने इससे पहले भी एक बार हमने दिन रात मेहनत करके जिता के दिया। फिर दूसरा इलेक्शन आया, उसमें भी दूसरे बार हाजी खड़ा हो गया, उसमें भी कुछ जो है बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए, उस वजह से हाजी हनीफा उसमें हार गए। लेकिन उसके बाद जो अभी नेक्स्ट जो अभी 5th LHDC इलेक्शन आया, उसमें सब का कि जवानों का जो है मेन बहुत सारे इशू था, मुद्दा था, जो है वो चीज़ों पे हाजी साहब पहुंचा नहीं। जो हमारे गाँव का या हमारे बरू का यूथ का बहुत सारे मसाइल था, उन पे पहुंचा नहीं। तो हम लोगों ने फ़ैसला लिया कि अगर ये लोग जब हमारे जो नुमाइंदा है, अगर वो हमारे काम पे या हमारे किसी चीज़ पे अगर जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ नहीं पहुँचता है, तो हमें जो है इसलिए मजबूरन हमें खड़ा होना पड़ा। और इसके बाद ये जो है हमारे हाजी साहब को हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है, ये हाजी साहब को हम ये पूरे मीडिया के सामने मैं कहता हूँ, हाजी साहब इस बार हमें वादा किया है, ठीक जैसे हमारा बरू है, बरू जैसे 350 या 400 चूल्हा का अगर ऐसा गांव है, तो उसमें ना कोई या यूथ के लिए कोई ना इंडोर है ना कुछ है, यूथ के लिए ना प्लेग्राउंड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें मजबूरन जो है हमें फॉर्म भरना पड़ा, नहीं तो हमारा इतना हैसियत भी नहीं है, औकात भी नहीं है हाजी के सामने आके हम खड़ा हो जाए, हम इलेक्शन में खड़ा हो। लेकिन मेन रीज़न यही था, हमारे यूथ का थोड़ा नज़रअंदाज किया हमें, ठीक। और क्योंकि आज तक जितने भी इलेक्शन हुआ है जी जान लगा के हमने हाजी साहब के साथ दिया है, ठीक। और इस बार हमने हाजी साहब को वादा किया, इसलिए अगर चलो अब होता रहता है, अब एक ही मोहल्ले का है, एक ही गांव का है, तो चलो ऊपर नीचे होता है। हम इस बार देखेंगे इंशाअल्लाह हाजी साहब हमारे यूथ के जो भी डिमांड है उन सब पे जो है इंशाअल्लाह हाजी साहब पहुँचेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे, वही हमारा नारा है। और इंशाअल्लाह हाजी साहब